वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो अडानी ग्रुप का यहाँ पे रिपोर्ट आया हुआ है, जो हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया हुआ है। तो ये कहाँ तक इसका इम्पैक्ट, हमने जो स्टॉक्स लिए हैं, हमारे जो पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स है, उसका इम्पैक्ट कैसे गिर सकता है और अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कल हम मार्केट में देख के हमने देखा है कि इसका कितना इम्पैक्ट हमारे पूरे शेयर मार्केट में गिरा हुआ है, कैसे स्टॉक्स इसके नीचे आ गए और अब हमें इसके आगे क्या करना चाहिए। और ये जब रिपोर्ट यहाँ पे आया तो ये अडानी ग्रुप में यहाँ पे किस तरीके से ये रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट होने के बाद में ये जो अडानी के यहाँ पे स्टॉक्स थे वहाँ पे उनका किस तरीके से उनका वैल्यू जो था वो किस तरीके से डाउन साइड में चला गया, ये अब हमें यहाँ पे देखना है। और हमें सबको पता है कि ये जो शेयर है इसमें हम सब लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा मोस्ट ऑफ, मतलब अगर हम देखो जाओ तो 100 में से यहाँ पे हम बोलो तो मतलब 40 to 50% जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे तो इन्वेस्ट किया ही है। अब जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स है, तो जब हम कोई भी पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स लेते हैं तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि चलो ये स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट्स है और फिर इसमें हमें कुछ नहीं तो कुछ प्रॉफिट होगा या हम वो मूवमेंट्स को कैच कर सके, ये सब देखकर हम यहाँ पे स्टॉक्स लेते हैं। पर मोस्ट ऑफ पीपल क्या करते हैं, जब भी कोई स्टॉक्स लेते हैं तो उसके बारे में वहाँ पे मतलब कोई स्टडी नहीं करते हैं, बस इसने मुझे बता दिया तो मैंने ये स्टॉक ले लिया और फिर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ, ये सब चीजें करते हैं। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सब लोगों के लिए, जिन लोगों ने भी ये स्टॉक्स लिए हैं या फिर कोई भी आप पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स लेते हो तो आप उसके अंदर स्टडी करते हो क्या, और स्टडी अगर करते हो तो फिर आप कैसे स्टडी करके इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो, मुझे कमेंट करके बताना। अब देखते हैं जिन लोगों ने ये अडानी पोर्ट्स के स्टॉक्स लिए हैं, अडानी पोर्ट्स के जो यहाँ पे ग्रुप्स के स्टॉक हैं उन बारे में भी हम बात करेंगे। और जिन लोगों ने ये स्टॉक्स लिए हुए हैं तो अब वो लोग यहाँ से ये जो स्टॉक्स है वो पोर्टफोलियो के अंदर से एग्जिट कैसे करेंगे या फिर उनको किस तरीके से एवरेज करना चाहिए या फिर ये मतलब स्टॉक्स अभी उन्होंने होल्ड करके रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो अब पहले हमें ये देखना है कि ये जो अडानी पोर्ट्स के स्टॉक है, अगर आपने कोई स्टॉक्स लिया है पोर्टफोलियो के अंदर तो आपको एटलीस्ट वीक में एक बार तो उसका रिसर्च करना चाहिए कि हमारा स्टॉक का किस तरीके से मूवमेंट्स हो रहे हैं, हमारे स्टॉक अप साइड में जा रहे हैं या डाउन साइड में जा रहे हैं। अगर आपने प्राइस एक्शंस को देखकर ये स्टॉक्स लिए होंगे तो मे भी अभी तक आपने ये स्टॉक्स एग्जिट किए होंगे। अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो हमारा यहाँ पे अडानी पोर्ट का ये स्टॉक है, तो अडानी पोर्ट का जो ये स्टॉक है अगर आप देखो यहाँ पे जो इसका 880 का जो लेवल था तो 880 के लेवल से ये कंटिन्यूअसली मतलब अगर हम देखें तो डाउन साइड इसका चल ही रहा था। अगर आरएसआई और वॉल्यूम हम देखें तो यहाँ पे टोटली वो हमें निगेटिव साइड में ही दिख रहा था। और अगर आपने प्राइस एक्शन को देख कर लिया होगा तो आपने जो बाइंग प्राइस किया था वहां से आपने वो एग्जिट किया होगा। अब देखते हैं दूसरा जो हमारा स्टॉक यहाँ पे है वो है यहाँ पे अडानी एंटरप्राइजेस। अब अडानी एंटरप्राइजेस में क्या हो रहा था, जो इसका प्राइस है 3300 वहां से उसका मूवमेंट ही नहीं आ रहा था। आप देखो अगर इसको तो वहां से उसका मूवमेंट ही आपको नहीं दिखाई दे रहा था और वो कंटिन्यूअसली डाउन साइड में ही जा रहा था, मतलब उसका जो लेवल था वो लेवल से वो वहां से जा ही नहीं रहा था और वहां से कंटिन्यूअसली एक निगेटिव मूवमेंट्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था। अब दूसरा यहाँ पे स्टॉक देखते हैं अडानी विल्मर। तो अडानी विल्मर में क्या हो रहा है कि कई दिनों से ये जो स्टॉक है अगर आप देखो कि ये निगेटिव ही साइन दे रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ से डाउन साइड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हमने ये लेवल्स देख के अगर आपने स्टॉक लिया है, अगर आपने यहाँ पे इसको 836 पे या 800 पे भी बाइंग किए तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना होना चाहिए, ये आपने डिसाइड करना है कि आप कितना वहां पे रिस्क ले सकते हो। और जब आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे भी एग्जिट नहीं किया है, इसका मतलब आपने चार्ट नहीं देखा है, आपने कोई स्टडी नहीं किया है और डायरेक्टली आपने इसमें इन्वेस्ट करके अभी तक आप उसको होल्ड कर रहे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है अडानी पावर। तो अडानी पावर और उसके बाद में अगर देखो ये भी निगेटिव है, आरएसआई वॉल्यूम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है अडानी पावर के अंदर। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे दूसरा हमारा स्टॉक अडानी ग्रीन एनर्जी, इसमें भी देखो वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, आरएसआई निगेटिव है। यहाँ पर अगर देखो तो कंटिन्यूअसली स्टॉक नीचे के साइड में जा रहा है। यहाँ पे अडानी ट्रांसमिशन ऊपर से साइड से कंटिन्यूअसली सेलिंग है, इसमें कंटिन्यूअसली सेलिंग है, डाउन साइड में है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं
अडानी गैस अगर देखो तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ वो दिखा रहा है, यहाँ पे अगर देखो चार्ट में तो वो उसकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब मुझे आपको यही बोलना है कि अगर आपने टेक्निकल थोड़ा सा एनालाइज करके कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो और टेक्निकल एनालाइज करते हो, तो उस टाइम पे आपको ये समझ में आता है कि हमारा जो बाइंग प्राइस है वो बाइंग प्राइस से वो स्टॉक कहाँ पे जा रहा है और हमें कहाँ पे उस स्टॉक को एग्जिट करना है, ये हमें यहाँ पे समझ में आता है। पर जिन लोगों ने भी ऐसे नहीं किया है और प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे बाइंग नहीं किए, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये स्टॉक से यहाँ से निकलना चाहिए। क्योंकि अगर आप एवरेज करोगे तो अभी हमें किसी को नहीं पता है कि और इस रिपोर्ट का कितना इम्पैक्ट यहाँ पे मार्केट में दिखाई देगा और फिर वो कहाँ तक नीचे आएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से भी इसको एवरेज करने जाओगे तो आपकी कितनी क्वांटिटी है, क्या है, उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करके यहाँ पे उसको एवरेज करना चाहिए। और अगर जितना भी ये नीचे आता है और आप वहाँ पे उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे रिसर्च करना, फंडामेंटल्स पूरे देखना, उसके न्यूज़ वहाँ पे देखना, उसके बाद में ही उसमें जो है वो आपको इन्वेस्ट करना है। और मेरा आपको यही बोलना है कि जब भी हम मार्केट में कोई भी पोर्टफोलियो बनाते हैं या कोई भी शेयर लेते हैं, तो मतलब ठीक है कि न्यूज़ का इम्पैक्ट हो रहा है, सब हो रहा है, पर एक बार अपना चार्ट ज़रूर देखना, चार्ट के अंदर जो उसमें जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो ज़रूर देखना और उसके बाद में ही उसमें इन्वेस्ट करना। मतलब आपको अगर कोई भी न्यूज़ आती है या आपका यहाँ पे आपने देखा है कि आपका चार्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, आपके लेवल्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि पैसे हमारे हैं, दूसरों के नहीं है, तो जो कोई भी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, वो हमें ही होगा। होप सो मैंने ये जो आपको बताया है आपको समझ में आया होगा। और आप देखते हैं कि कल के दिन इसमें हमारे मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे इम्पैक्ट हमें दिखाई देगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, मैंने ये जो अडानी के ग्रुप के बारे में आपको बताया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके पास में जो स्टॉक्स है वो आपने अभी तक एग्जिट किए, होल्ड किए, और जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया। थैंक यू।